हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th की वर्कबुक मंथन की वर्कशीट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, तो आइए इसे पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जिनके आंसर देंगे। हमारी पृथ्वी पर इतना पानी है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, यानी कि नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का 97% यानी कि 97% पानी समुद्र और महासागरों में मौजूद है, परंतु वह खारा है, इसीलिए उस पानी को पिया नहीं जा सकता। कुछ पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पृथ्वी का केवल 1% पानी ही पीने योग्य है, जिसे हम पी सकते हैं। केवल 1% पानी ही ऐसा है। आज दुनिया में पानी की बहुत कमी हो रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि पानी की बर्बादी करना, बढ़ता जा रहा जल प्रदूषण, सूखते जा रहे पानी के स्रोत जिनसे पानी प्राप्त होता है, नदियों में बढ़ती गंदगी, वर्षा का जल संचयन ना होना इत्यादि, यानी कि बारिश के पानी का इकट्ठा ना होना, नदियों में जो गंदगी है, पानी में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये सभी जो कारण हैं ये पानी की कमी होने के कारण हैं। यह समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि पानी की कमी विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। बहुत से लोग पानी की बर्बादी को रोकने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए खूब सारे विज्ञापन एवं स्लोगन बनाए जा रहे हैं। लोग कार्यक्रम के थ्रू, यानी कि बहुत से कार्यक्रम, कठपुतलियों के कार्यक्रम, इन सभी को करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इससे स्थिति में सुधार अवश्य आएगा। क्या आप इस स्थिति में बदलाव लाने में मदद करेंगे? तो अब आपने ये जाना कि ये जो गद्यांश है वो किसके बारे में है? पानी के बारे में है, जल के बारे में है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। जो भी विकल्प सही है आपको इस गद्यांश को पढ़कर आंसर पर सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न है, धरती का कितना % पानी पीने के लायक है? 20%, 100%, 97% या फिर 1%? तो कितने परसेंट है? 1%। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, इनमें से क्या जल का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर ये कुछ स्रोत दिए गए हैं, तो बताना है जिससे जल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कौन सा स्रोत है? नदियाँ, तालाब, झील, पहाड़। तो नदियों से भी जल मिलता है, तालाब से भी और झील से भी, लेकिन पहाड़ों से जल नहीं मिलता है, पहाड़ से जल नहीं निकलता। पानी को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो पानी को बचाने के लिए विज्ञापन एवं स्लोगन बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। आपको टाइटल देना है। जो गद्यांश है इसका एक कोई टाइटल देना है। तो इसका टाइटल हो सकता है जैसे कि जल ही जीवन है, इसका शीर्षक ये हो सकता है। जल बचाओ जीवन बचाओ, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। तो आप कोई भी शीर्षक यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से जोड़िए। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको उनके अर्थ से जोड़ना है। संचयन, संचयन का क्या अर्थ होता है? संचयन कहते हैं पानी के इकट्ठे करने को, तो इसके साथ मैच करेंगे। प्रदूषण का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ का दूषित होना, गंदा होना, इस्तेमाल के लायक न रहना, तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत कहते हैं जहां से पानी आता है, उस माध्यम को स्रोत कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित के दो समानार्थक शब्द लिखिए, यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। किसी एक शब्द का उपयोग करके वाक्य भी बनाना है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर दिया गया है, पृथ्वी। पृथ्वी के अन्य और कौन कौन से नाम हैं? तो पृथ्वी को किन नामों से जाना जाता है? जैसे कि धरती, वसुंधरा। अब यहाँ पर इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि हमारी धरती सूर्यमंडल का तीसरा ग्रह है। तो यहाँ पर धरती किसको कहा गया है? पृथ्वी को।
अब ऐसे ही नेक्स्ट है वर्षा। तो वर्षा के आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो वर्षा के क्या क्या शब्द हैं? बारिश कहते हैं, बरसात भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब वाक्य प्रयोग करेंगे। बारिश में मोर नाचते हैं। नेक्स्ट है जल। जल के समानार्थी लिखने हैं आपको यहाँ पर। तो जल के समानार्थी होते हैं जैसे पानी, नीर। तो अब आप यहाँ पर इसमें वाक्य प्रयोग करेंगे, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, धरती का 97% पानी महासागरों में है। विश्व का नक्शा देखकर सभी महासागरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें महासागरों के नाम दिए गए हैं। कौन कौन से महासागर हैं? जैसे कि आर्कटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, यानी कि ये अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। ऐसे ही यहाँ पर प्रशांत महासागर है, ये है उत्तरी प्रशांत महासागर और ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर। यहाँ पर ये भी, ये क्या है? ये भी प्रशांत महासागर है। नीचे है हिंद महासागर और ये यहाँ पर क्या है? ये है दक्षिणी महासागर। तो कितने महासागर हैं? 5। कौन कौन से? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऐसे ही प्रशांत महासागर है, उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर। फिर है हिंद महासागर और 5वां है दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर महासागरों के नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, बारिश का पानी बचाना क्यों जरूरी है? अपने बड़ों या फिर दोस्तों से बातचीत करके लिखिए। तो हमें बारिश का पानी क्यों बचाना चाहिए? तो हमें बारिश के पानी को बचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस इकट्ठे किए गए पानी का प्रयोग सूखा पड़ने या फिर पानी की कमी होने पर अपने दैनिक जीवन के कार्यों में कर सकें। इसीलिए सभी को बारिश के पानी को बचाना जरूर चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बारिश का पानी बचाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आप बारिश का पानी किस तरीके से बचाते हैं या फिर बचाएंगे, बड़ों से चर्चा करके लिखिए। तो आप जिस भी तरीके से बारिश का पानी बचाएंगे, आप उस तरीके का यहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं बारिश के पानी को पाइप द्वारा भूमिगत टैंक में इकट्ठा करके बचाती हूँ। तो आप किस तरीके से बचाते हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये यहाँ पर छत पर बारिश का पानी है, जिसे इस पाइप की सहायता से यहाँ पर भूमिगत टैंक बनाया गया है, इसमें इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद इसे कहाँ भेजा जा रहा है? पाइप की सहायता से टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है एवं कुछ जल को भूमि में भी भेजा जा रहा है। तो इस चित्र में वर्षा के जल को पाइप की सहायता से भूमि के अंदर टैंक में इकट्ठा किया जा रहा है, वह बचे जल को भूमि में भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गद्यांश में जल प्रदूषण की बात भी कही गई है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखने और समझने के बाद आपको क्या लगता है कि जल प्रदूषण क्या होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं? तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये सभी क्या है, किस चीज़ के चित्र हैं? ये हैं जल प्रदूषण के। यहाँ पर जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है वह आप इन चित्रों में देख सकते हैं। यहाँ पर ये कचरा है, यहाँ पर सामान जो है पानी में गिराया गया है जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तेल जो है वो पानी में गिर रहा है जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। ये प्लास्टिक की बोतलें हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं और ये किन कारणों से होता है। तो जल प्रदूषण का अर्थ है, जल प्रदूषण का अर्थ जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल आदि के प्रदूषित होने से है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसके निम्न कारण हैं, जैसे कि औद्योगिक कचरा जिसे पानी में गिराया जाता है, कीटनाशक दवाइयाँ जो पानी को प्रदूषित करती हैं, जहाज़ों से समुद्र में तेल का रिसाव और जल में कचरा फेंकने आदि से पानी प्रदूषित होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? अपने बड़ों
या फिर शिक्षक से चर्चा करने के बाद नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो आप किस तरीके से पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि ब्रश करते समय नल को बंद रखें, केवल जब ज़रूरत हो तभी नल को खोलें। पौधों में पानी डालने के लिए कैन का प्रयोग करें, ना कि पाइप से पौधों में पानी लगाएं। पाइप से पौधों में पानी डालने पर पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और बर्बाद होता है। टपकते नल की मरम्मत करें। वाहनों को धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, यानी कि जितने पानी की आवश्यकता हो केवल उतने ही पानी का प्रयोग किया जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। पानी को अलग अलग कारणों से इकट्ठा किया जाता है। आपके घर में पानी किन बर्तनों या फिर वस्तुओं में इकट्ठा किया जाता है उनका नाम लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, आपके घर में किन किन चीज़ों में पानी को इकट्ठा किया जाता है, आप उन बर्तनों को या जो वस्तुएं हैं उनके यहाँ पर चित्र बनाएंगे और उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि घरों में पानी इकट्ठा किया जाता है वाटर टैंक में, और किस में किया जाता है, बाल्टी में, कैन में, बोतल में। तो आपके घर में जिसमें भी किया जाता है आप उसका नाम लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। अब बच्चों, यहाँ पर हम इपिन और उपिन दो भाई हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। इपिन एंड उपिन आर ब्रदर्स। इपिन और उपिन जो हैं वो दो भाई हैं। दे आर बिजी लर्निंग अबाउट वाटर। वे जो है जल के बारे में जानने में बिजी हैं। दे आर डूइंग मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद इट। वे पानी से बहुत सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। दे बॉट एन आइस कैंडी। उन्होंने एक आइस कैंडी खरीदी, यानी कि बर्फ की कैंडी खरीदी। वाइल गोइंग बैक होम। जब वो घर वापस जा रहे थे। बट इट सून मेल्टेड। लेकिन वो जल्दी ही मेल्टेड, पिघल गई। एंड बिकेम वाटर। और पानी बन गई। दे लेफ्ट देयर ग्लासेस ऑन अ बेंच अंडर द सन। दे लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिए, देयर ग्लासेस अपने ग्लासों को, जिसमें उनकी जो कैंडी थी वो पिघल गई थी, उन ग्लासों को एक बेंच पर सूर्य के नीचे, यानी कि धूप निकल रही थी, वहां पर बेंच पड़ी हुई थी, उस पर उन्होंने अपने ग्लासों को छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपन टू देयर कैंडी। और स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया किसके बारे में, अपनी कैंडी के बारे में, कि उस कैंडी का क्या हुआ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे सॉ उन्होंने देखा, दैट कि देयर वॉज नो वाटर इन द ग्लास, कि ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं था। दे वंडर्ड वे जो है आश्चर्यचकित हो गए, वेयर द आइस कैंडी वेंट, कि जो हमारी आइस कैंडी थी वो कहाँ चली गई। इट वॉज मैजिक, ये जादू था। दीदी देयर सिस्टर लाफ्ड, उन्होंने अपनी दीदी से कहा, तो उनकी बहन हंसी एंड सेड, और कहा, दैट वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, कि ये जो पानी है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, उसके 3 रूप होते हैं। आइस बर्फ का रूप, लिक्विड तरल, एंड गैस, यानी कि 3 फॉर्म्स होती हैं, कैसी, बर्फ, तरल और गैस। दे बोथ वर अमेज्ड, वे दोनों बहुत ही अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे। दे फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया कि दे हैव टू लर्न एंड एक्सप्लोर अ लॉट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, कि उन्हें अपने इस वातावरण से, पर्यावरण से बहुत सारी चीज़ों को सीखना है और उनके बारे में खोज करनी है, यानी कि उनको और गहराई से जानना है। तो अब आपको ये जो पैसेज है वो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको इस पैसेज को पढ़कर देने हैं। क्वेश्चन है, द वाटर दैट यू ड्रिंक इज इन द फॉर्म ऑफ, जो पानी आप पीते हैं वो किस रूप में होता है, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड यानी कि ठोस में, या फिर गैसोलीन में। तो किस में होता है, लिक्विड यानी कि तरल में होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड एनवायरमेंट। आप जो है एनवायरमेंट वर्ड से, इसमें जो लेटर्स हैं इनका यूज करके जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं आप उन्हें बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, आयरन, एनवायरमेंट से बना है आयरन, IRON, आयरन किसे कहते हैं, लोहे को। तो ऐसे ही आपको इन लेटर्स का यूज करके अदर वर्ड बनाने हैं। तो इससे और कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, ONE 1, MEN मैन,
मैन यहाँ पर किसके लिए है? MAN, मैन वर्ड का ये है प्लूरल। जब बहुत सारे लोगों के लिए हम यूज करेंगे तो क्या करते हैं? MEN। NET, नेट, नेट कहते हैं जाल को। इन्वेंट, खोजना। मूव, हिलना। माइन, मेरा। आप अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि इससे और शब्द बन सकते हैं एवर, ओवन और मिंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज विद करेक्ट पंचुएशन। यहाँ पर आपको सही पंचुएशन लगाना है और जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं, बकेट, आ बाथिंग फॉर यूज्ड इज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ए बकेट इज यूज्ड फॉर बाथिंग। एक बाल्टी जो है वो नहाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब नेक्स्ट है, वॉशिंग टैप ऑफ हैंड्स द टर्न वाइल योर। तो यहाँ पर टर्न में टी जो है वो कैपिटल होगा। टर्न ऑफ द टैप, टैप को बंद कर दें वाइल वॉशिंग योर हैंड्स। तो यहाँ पर है कि जब आप अपने हाथ धो रहे हों तो टैप को बंद कर दें। तो ये जो है यहाँ पर इसका मीनिंग गलत है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टैप आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स। या फिर आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टैप वाइल रबिंग योर हैंड्स। यानी कि अपने हाथों को रगड़ते हुए, जब आप अपने हाथों को रगड़ रहे हों तो टैप को बंद रखें, यानी कि जब वॉश करें केवल तभी उसे ऑन करें। तो आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर ये गलत है, तो आप या तो कर सकते हैं आफ्टर वॉशिंग योर हैंड्स या फिर वाइल रबिंग योर हैंड्स। अब नेक्स्ट है, इन लीकेज बी नो देयर द शुड बाथरूम्स। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शुड के बाद स्लैश नहीं है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो गलत बनेगा। तो यहाँ पर आप स्लैश का प्रयोग कर लेंगे। देयर शुड बी नो लीकेज इन द बाथरूम्स, कि जो बाथरूम हैं उनमें कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक इज द शेप ऑफ वाटर, डिस्कस एंड टेल। कि पानी की जो है वो क्या शेप होती है, क्या आकृति होती है, आप इसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो पानी की क्या शेप होती है? वाटर हैज़ नो शेप, पानी की कोई भी आकृति नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट ऑक्यूपाई। इट मीन्स जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में या जिस वस्तु में पानी को रखा जाता है ये उसी की आकृति को ले लेता है, इसीलिए पानी की कोई भी अपनी आकृति नहीं होती। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज वाटर रीच द ग्लास यू ड्रिंक वाटर इन। आप जिस ग्लास में पानी पीते हैं उस ग्लास में पानी जो है वो किस तरीके से पहुंचता है, यानी कि आपको पानी जो है पीने के लिए किस तरीके से मिलता है। टॉक टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों से बातचीत करिए। एंड पीयर्स, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट अलोंग, आप जो है इसे चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। तो आपके ग्लास में पानी कैसे पहुंचता है? आपने देखा होगा आपके शहर में आपके यहाँ पर पाइपलाइन बिछी होती है जो कि सभी के घरों में पहुंचती है, जहाँ पर आपके टैप में पानी आता है और उस टैप से आप पानी जो है ग्लास में, बोतल में भरते हैं। और किस तरीके से पानी आता है? हैंडपंप से भी पानी जो है आप प्राप्त करते हैं। और दूसरे तरीके हैं, वाटर टैंकर आता है कहाँ, जहाँ पर पानी नहीं होता है तो वहाँ पर वाटर टैंकर से पानी मिलता है। पूरी सोसाइटी के लिए कुछ जगहों पर वाटर टैंक बनाए जाते हैं जिसके द्वारा आपके घरों में पानी पहुंचाया जाता है और पानी जो है आप आसानी से वहां से प्राप्त करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, स्टेपवेल इज ए स्ट्रक्चर वेयर पीपल इन ओल्डर टाइम्स यूज्ड टू कलेक्ट वाटर। स्टेपवेल कहते हैं बावड़ी जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था। बावड़ी जो है वो एक ढांचा है जहां पर पुराने समय में लोग पानी को इकट्ठा किया करते थे। बावड़ियों को ही हम इंग्लिश में बाउलीज कहते हैं। पीपल यूज टू यूज द स्टेप्स टू गो डाउन, जिनमें क्या बनी होती थी? सीढ़ियां बनी होती थी, यानी कि सीढ़ीदार कुआं भी कह सकते हैं, बाउली भी कह सकते हैं और बावड़ियां भी कह सकते हैं। तो जिनमें सीढ़ियां बनाकर पानी तक पहुंचा जाता था और उन सीढ़ियों के ही माध्यम से पानी लेकर ऊपर आते थे। तो लोग उन स्टेप्स का यूज नीचे जाने के लिए और पानी को वहां से लेने के लिए करते थे। दे आर कॉमनली नोन एज बाउलीज, तो उन्हें बाउलीज के रूप में जाना जाता है।
बिलो इज द मैप ऑफ दिल्ली। यहाँ पर ये जो नीचे है ये दिल्ली का नक्शा है। लुक देखिए, देर आर सो मैनी बाउलीज इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारी बाउलीज हैं। फाइंड आउट व्हाट अ बाउली इज। अब आपको बताना है कि सीढ़ीदार कुआं है वो क्या है, किसे कहते हैं। व्हाट इज इट्स यूज, इसका क्या उपयोग है। एंड वाई आर देयर सो मैनी बाउलीज इन दिल्ली, और दिल्ली में इतनी सारी बाउलीज क्यों हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली में कौन कौन सी बावली हैं, किन किन जगहों पर हैं। जैसे कि रेड फोर्ट पर बावली है, रिज बावली है, फिरोज शाह कोटला में है एक बावली, उग्रसेन की बावली है, एक पुराना किला पर बावली बनी हुई है, बावली ऑफ अरब की सराय, तो यहाँ पर अरब की सराय जो जगह है वहाँ पर भी बावली है। निजामुद्दीन बावली निजामुद्दीन में है, राजन की बावली, गंधक की बावली, बावली ऑफ दरगाह ख्वाजा, यानी कि दरगाह ख्वाजा जो है वहाँ पर भी बावली है। मुनरी का बावली, तो यहाँ पर दिल्ली में जो है बहुत सारी बावली हैं। तो बावली किसे कहते हैं। ए बावली इज अ वाटर रिजर्वायर। एक बावली जो है जलाशय है। इट इज यूज्ड टू स्टोर द वाटर, जिसका प्रयोग पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इन दिल्ली, दिल्ली में सो मैनी बाउलीज वर कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर्स। दिल्ली में वहाँ के शासकों द्वारा बहुत सारी बाउलीज को बनवाया गया था। इन विच वाटर वॉज कलेक्टेड मेनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसमें मुख्य रूप से बरसात के मौसम में पानी को इकट्ठा किया जाता था। एंड वॉज देन यूज्ड थ्रू आउट द ईयर बाय द पीपल, और फिर लोगों के द्वारा उसे साल भर प्रयोग किया जाता था। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। अब हम यहाँ पर पानी के साथ कुछ क्रियाकलाप करेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड बिलो। नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें, नीचे जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें फॉलो करें। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल्स, और नीचे दी गई टेबल में आप अपने निरीक्षण को रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट है कलेक्ट द थिंग्स मेंशन्ड इन द टेबल। जो टेबल है इसमें दी गई चीज़ों को इकट्ठा करें। एंड पुट दैम इन अ बकेट ऑफ वाटर, और तब पानी की बाल्टी में उन्हें डालें, चेक, और फिर पता लगाएं, जांच करें। इफ़ दे फ्लोट और सिंक, कि क्या वे तैरी या फिर डूबी। तो यहाँ पर फर्स्ट है बोल अपसाइड डाउन, यानी कि एक उल्टी कटोरी। ये जो है आपको गैस करना है, अनुमान लगाना है। विल इट फ्लोट और सिंक, तो पहले यहाँ पर आपको अनुमान लगाकर लिखना है कि ये सिंक करेगी या फिर फ्लोट करेगी। तो अपसाइड डाउन जो बाउल है, कटोरी है, वो इसमें सिंक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंक। अब नेक्स्ट है बाउल विद स्मॉल स्टोन्स इन इट। एक बाउल में छोटे छोटे स्टोन रख के आपको ट्राई करना है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट करने पर क्या पता चला, ये जो है फ्लोट करेगी, यानी कि जो बाउल है उसमें स्मॉल स्टोन्स रखने पर ये फ्लोट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट, यानी कि तैरा। एम्प्टी प्लास्टिक क्लोज बॉटल, खाली प्लास्टिक की बंद बोतल जो है फ्लोट करेगी या फिर सिंक। तो क्या करेगी, तो क्रियाकलाप करने पर क्या हुआ, फ्लोट, यानी कि ये एम्प्टी प्लास्टिक की क्लोज बॉटल जो है वो फ्लोट कर गई, यानी कि तैर गई। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट। नेक्स्ट है क्लोज प्लास्टिक बोतल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई प्लास्टिक की बंद बोतल। तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट करने पर क्या हुआ, ये डूब गई। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंक, यानी कि डूब गई। नेक्स्ट है पेपर बोट, कागज की नाव, फ्लोट की या फिर सिंक। तो फ्लोट की, यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट। तो आप भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बाल्टी जो है, बाल्टी में पानी भरकर रख लेंगे और इन चीज़ों को आप देखेंगे कि ये डूबते हैं या फिर तैरती हैं, और उसी के अनुसार आप यहाँ पर इस टेबल में लिखेंगे। नेक्स्ट है थिंक, सोचिए, डिस्कस, चर्चा कीजिए, एंड आस्क, और पूछिए वाई सम थिंग्स फ्लोट, कि क्यों कुछ चीज़ें जो हैं वो तैरती हैं। एंड वाई सम थिंग्स सिंक इन वाटर, और क्यों कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है डिड इट डिजॉल्व, कि क्या जो है ये घुल गई। कलेक्ट द थिंग्स मेंशन इन द टेबल, टेबल में दी गई चीज़ों को आप इकट्ठा करिए। एंड पुट दैम इन ए ग्लास ऑफ वाटर, और एक गिलास पानी में उन्हें डालिए। 1 स्पून ऑफ सैंड, तो एक गिलास पानी में आप जो है 1 चम्मच रेत डालेंगे, तो इट विल डिजॉल्व और नॉट,
तो क्या हुआ, नो। ये जो है इसमें डिजोल्व नहीं हुआ, घुला नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे नो। नेक्स्ट है 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 चम्मच आप चीनी डालेंगे तो देखेंगे कि ये इसमें डिजोल्व होगा कि नहीं। तो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, ये इसमें घुल गई, तो यहाँ पर लिखेंगे यस। नेक्स्ट है 1 स्पून ऑफ लेमन जूस, 1 चम्मच नींबू का रस, तो क्या हुआ, नींबू का रस डालने पर ये घुल गया, तो यहाँ लिखेंगे यस, हाँ। नेक्स्ट है 1 स्पून ऑफ चॉक पाउडर, 1 चम्मच चॉक पाउडर, तो ये इसमें डिजोल्व हुआ ही नहीं, क्योंकि जो चॉक पाउडर था वो क्या हुआ, चॉक पाउडर जो है वो कुछ जो है ऊपर तैरने लगा और कुछ थोड़ी देर बाद नीचे बॉटम में बैठ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो, वो जो है उसमें नहीं डिजोल्व हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बोट्स फ्लोट्स ऑन वाटर, जो नाव है वो पानी में तैरती है। कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स, तो आप जो है अलग अलग प्रकार के वेसल्स, बर्तन लेंगे, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृतियों की चीज़ें लेंगे, दैट यू थिंक कैन फ्लोट, जो आपको लगता है कि वो तैर सकती हैं, एंड बिकेम अ बोट, और एक नाव हो सकती है, यानी कि नाव की तरह वो फ्लोट कर सकती हैं। ट्राई एंड टेस्ट वेदर ऑल द शेप्स फ्लोट, अब आप कोशिश करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या ये चीज़ें जो हैं, ये जो आकृतियाँ आपने डिफरेंट शेप की ली हैं, ये फ्लोट की हैं या फिर सिंक कर गई हैं। लाइक कैन द शेप ऑफ अ बाउल बिकेम अ बोट, कि क्या जो है एक बाउल यानी कि कटोरे की जो शेप है, क्या एक कटोरे की शेप एक नाव हो सकती है। कैन द शेप ऑफ अ ग्लास बिकम अ बोट, या फिर एक ग्लास की जो आकृति है वो एक बोट हो सकती है। कैन द शेप ऑफ अ प्लेट बिकम अ बोट, या फिर एक प्लेट जो है वो नाव बन सकती है। तो इसी तरीके से आप जो है इन चीज़ों को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे और यहाँ पर फिर लिखेंगे। राइट एंड ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशंस इन द बॉक्स बिलो, नीचे यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे। तो जैसे कि तो ग्लास जो है पानी में एक बोट की तरह तैर सकता है, ऐसे ही जो प्लेट है वो भी नाव की तरह पानी में तैर सकती है। तो आप भी इसी तरीके से डिफरेंट शेप के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो बोट की तरह पानी में तैर सकती हैं और यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, द बॉटल शोन बिलो कैन स्टोर 1 लीटर वाटर इन इट, यहाँ पर ये जो बोतल दिखाई गई है इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। दैट मीन्स इट्स कैपेसिटी इज 1 लीटर, इसका मतलब है जो इसकी कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 लीटर है। 1 लीटर इक्वल 1000 ml, ml यानी कि मिलीलीटर। इफ 4 ग्लासेस टूगेदर फिल दिस बोतल कंप्लीटली, यदि 4 ग्लास मिलकर जो है इस बोतल को भरते हैं, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, तो 1 ग्लास की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो कितनी होगी, उसमें कितना पानी आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 ग्लासेस इक्वल टू 1000 ml, यानी कि 4 ग्लास में पानी आता है 1000 ml। अब हमें बतानी है 1 ग्लास की कैपेसिटी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1000 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 250 ml, यानी कि 1 गिलास की जो क्षमता होगी वो होगी 250 ml। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, मेक सम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विच मेक अ टोटल ऑफ 1 लीटर। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे टोटल कितना हो, 1 लीटर हो। तो जैसे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो आप जो है अभी हमने कॉम्बिनेशन किसका देखा था, 4 ग्लासेस का। तो यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन है वो 2 ग्लासेस का बना सकते हैं। कैसे, हम 1000 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 2 गिलास, मान लो कि 2 गिलास पानी में एक बोतल भरती है। तो किस तरीके से हम बताएंगे, तो इसमें 1 गिलास की कितनी कैपेसिटी होगी, हम इस तरीके से बता सकते हैं। तो 2 गिलास यहाँ पर भरते हैं एक बोतल को, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आया, तो 1 ग्लास इक्वल 1000 डिवाइड बाई 2 इक्वल 500 ml, यानी कि 500 ml जो है इसमें 1 गिलास की कैपेसिटी है। इट मीन्स 500 ml प्लस
500 ml। जब एक गिलास की कैपेसिटी है 500 ml तो दूसरे की भी कितनी हुई 500 ml, तो कितने हो गए 1000 ml। तो आप एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमें एक और बनाना है। हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 5 ग्लासेस का, यानी कि 5 ग्लासेस फिल करते हैं एक बोतल को। बोतल कितनी है 1000 ml की, यानी कि 1 लीटर की। 1 ग्लास की हमें यहाँ पर कैपेसिटी बतानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया 200 ml, यानी कि यहाँ पर एक गिलास पानी की कैपेसिटी है 200 ml। आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, 200 + 200 400 + 200 600 + 200 800 एंड +200 1000। तो टोटल कितना हो गया 1000 ml। तो आप इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। Ipin and Upin want to know the space their marbles, take volume of marbles in a jar। Ipin और Upin जो है अपने मार्बल्स की एक जार में स्पेस का पता लगाना चाहते हैं। दे डू नॉट नो हाउ टू फाइंड इट। उन्हें नहीं पता, वे नहीं जानते कि इसे कैसे पता लगाना है। देयर सिस्टर सजेस्ट देम टू ब्रिंग अ जार हाफ फिल्ड विद वाटर। उसकी बहन ने उसे सजेस्ट किया, सुझाव दिया एक जार लाने के लिए जो कि आधा पानी से भरा हुआ हो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जार है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 500 ml। तो इसकी हाफ कैपेसिटी कितनी होगी 250 ml, यानी कि इसका आधा जो होगा पानी कहाँ तक भरा होगा 250 ml जो है इसकी कैपेसिटी होगी। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। द कैपेसिटी ऑफ दिस जार इज 500 ml। इस जार की जो क्षमता है वो कितनी है 500 ml है। नाउ अब इफ द जार इज हाफ फिल्ड, यदि ये जो जार है वो आधा भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आधा भरा हुआ है। हाउ मच वाटर डज इट कंटेन, तो इसमें कितना पानी आएगा। तो आधे भरे हुए जार में आपको बताना है कि इसमें कितना पानी आएगा। तो आप देख सकते हैं 500 का हाफ जो है वो कितना होगा 250 होगा। तो पानी कितना आएगा आधे भरे जार में 250 ml। तो यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 250 ml। अब यहाँ पर क्वेश्चन है When they put one marble in the water, जब वे पानी में एक मार्बल डालते हैं, the level of water rises up, तो जो पानी का स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। Adding 2 such marbles takes the water marking to 300 ml। तो ऐसे 2 मार्बल डालने से जो पानी का मार्क लेवल है वो 300 ml पर आ जाता है, यानी कि पानी जो है वो 300 ml पर पहुंच जाता है। इट मीन्स पानी कहाँ था 250 ml पर, उसमें 2 मार्बल्स डाल दिए तो कितना हो गया पानी 300 ml, यानी कि कितना अंतर आ गया 50 का। इट मीन्स इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ 2 इक्वल साइज्ड मार्बल इज 50 ml। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बराबर साइज के मार्बल्स की जो वॉल्यूम है वो 50 ml है। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल इज 25 ml। इसका मतलब एक मार्बल की जो वॉल्यूम है वो कितनी है 25 ml है। नाउ इफ दे ऐड फॉर मोर मार्बल्स इन द जार, अब आपको बताना है, समझ आ गया होगा कि एक मार्बल की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितनी है 25 ml। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि इफ दे ऐड 4 मोर मार्बल्स इन द जार, यदि वो जार में 4 और मार्बल जो हैं डाल दें, द वाटर लेवल विल राइज टू ml। तो पानी का लेवल जो है वो कितना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा था कि एक मार्बल की वैल्यू कितनी है 25 ml। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बतानी है 4 की, तो हम 4 से 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 100। तो 4 की कितनी वैल्यू हो गई, तो 4 की कितनी वॉल्यूम हो गई 100 ml। तो पहले कितने था 300, इसमें हम 100 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 400। तो जार में जो पानी का लेवल है वो कितना हो जाएगा 400 ml। तो यहाँ पर लिखेंगे 400। अब यहाँ पर क्वेश्चन है इफ दे ऐड 1 मोर मार्बल, यदि वो एक और मार्बल उसमें डालते हैं, द वाटर लेवल विल बी बिटवीन विच 2 मार्क्स। तो जो पानी का स्तर है, पानी का लेवल है, वो किन 2 मार्क्स के बीच में आ जाएगा।
तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक और मार्बल जो है वो उसमें डाला है। तो 400 में जब हम एक मार्बल की और वॉल्यूम को प्लस करेंगे, एक की कितनी है 25, तो 400 में 25 को प्लस कर देंगे। तो जब हम इसे इसमें प्लस कर देंगे तो कितने हो गए 425 ml। तो 425 ml जो है किन दो वॉल्यूम्स के बीच में आता है, 400 और 450 ml के बीच में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 400 ml और 450 ml, इन दो मार्क्स के बीच में इसकी वॉल्यूम होगी। अब हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। लुक अराउंड योरसेल्फ। अब आप अपने आसपास देखेंगे एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, और उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे विच आर मेजर्ड इन ml एंड लीटर, जो चीज़ें ml में और लीटर में मेजर की जाती हैं, नापी जाती हैं। तो जो चीज़ें लिक्विड फॉर्म में होती हैं केवल उन्हें ही हम यहाँ पर लिखेंगे, उन्हें ही हम ml और लीटर में मेजर करते हैं। तो लिक्विड फॉर्म वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके आसपास में, आप उनके नाम लिखेंगे। जैसे कि वाटर को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो और चीज़ें हैं ऐसी मिल्क, दूध को जो है ml और लीटर में मेजर करते हैं, ऑयल को, पेट्रोल को, कोल्ड ड्रिंक्स को। तो यदि आपको और अन्य चीज़ें पता है तो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आपकी वर्कशीट जो है किस तरीके से कंप्लीट करनी है। तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।